अगर हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म के हवाले से बात करें तो क्रिटिकली अगर देखा जाए तो जो बिहेवियरल अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है डिपेंडेंस ऑन टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो कि सब्जेक्ट मैटर को इग्नोर करते हैं। तो इनका असल में ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो मेथडोलॉजी में, बजाय इसके दे हैव अ सेंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, कि वो लाइफ को अंडरस्टैंड करें, वो मेथड को लाइफ पर इंपोज करना चाहते हैं। और ये प्रपोज करते हैं कि दुनिया के तमाम जो इंसान हैं वो एक जैसा बिहेव करते हैं सिमिलर वेज के अंदर और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर। एक जैसे सर्कमस्टेंसेस हों तो उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बंदा जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से है, साउथ एशिया से है, और उसको वोट कास्ट करना है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल, मतलब उसको वैसे हालात अगर प्रोवाइड कर भी दिए जाए जैसे ब्रिटिशर्स को हासिल है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। मोर और लेस समहाउ ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर यह भी तनकीद की जाती है कि ये बहुत ज्यादा फोकस है मैथमेटिकल फिगर्स के ऊपर, और ये एम्बिवलेंट फ्लो ऑफ वर्ड्स के ऊपर बात नहीं करते। एम्बिवलेंट फ्लो ऑफ वर्ड्स, जिससे चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके ऊपर बात नहीं करते। H2 जमा O, ये दोनों नॉन ह्यूमन एलिमेंट हैं। ये दुनिया में जहां पर भी बनाएंगे ये पानी ही बनेगा, वाटर ही होगा। लेकिन इंसानी रवैया कुछ किलोमीटर्स के बाद कुछ मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ है, उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया जा सकता। करने की कोशिश भी करेंगे नाकाम हो जाए। तो इट इज नॉट ऑलवेज, इसको हम लोग नेचुरल नहीं मान सकते। इंसान जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता जैसे नेचुरल एलिमेंट्स बिहेव करते हैं, वैसा नहीं होता। इसी तरह से वेबर और मैनम ये कहते हैं कि वैल्यू हैज नेवर एंड इजंट फ्री फ्रॉम क्रिटिकल रिसर्च। ये जितना मर्जी कह लें कि वैल्यू को आप अलग कर देंगे, नहीं होती। और दुनिया की तमाम रिसर्चेस वैल्यू प्रेमिसेस के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कितना मर्जी भी जो है वो बड़ी रिसर्च करना चाहे, उसको कुछ ना कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना पड़ेगा। सपोज इस तरह से सवाल नहीं उठाया जा सकता कि रिलीजन इज अ बर्डन ऑन पाकिस्तान।
और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सर्वे नहीं किया जा सकता कि मजहब पाकिस्तान पर एक बोझ है। क्या मजहब पाकिस्तान पर बोझ है? अगर वो इस तरह का मतलब सवाल पूछता है तो लोग उसका मतलब प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे और वो खुद भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अगर उसका ताल्लुक मुसलमान घराने से होगा या वो मुसलमान है। डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मेथड्स एंड टेक्निक के ऊपर इनका ज्यादा फोकस है। जबकि मोर और लेस जब आप इन वैल्यूज को डिस्कार्ड करते हो तो उससे भी चीजें मिसगाइड होती हैं और आप प्रॉपर चीजों को सही लेकर चल नहीं सकते। चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रेडिशनल अप्रोच ही ठीक है रिसर्च के लिए, और हरगिज हरगिज ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वही ठीक है इसके लिए। नो, ये दोनों अप्रोचेस और मोर और लेस सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हुए दोनों अप्रोचेस का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। डाटा क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। प्राइमरी रिसोर्सेज भी होते हैं और सेकेंडरी रिसोर्सेज भी होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों अप्रोचेस को पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च के वक्त जो